हेलो एवरीवन, आज है 15 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोबारा से 200 रुपए का लेवल छुआ है एक महीने में। अगर आप देखोगे तो शानदार तेजी इससे पहले भी बनी थी। आप देखो 172 रुपीज से 200 रुपए से ऊपर निकला था। बाद में एक ही दिन में एक बड़ी गिरावट आई, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट कर रहा था। आज फिर से 201 रुपए पर पहुंचा है। अच्छी रफ्तार मैं कहूंगा कि यहां पर देखने को मिली है और पिछले एक साल में तो भाई साहब खूब पैसा बना है। 150% से भी ज़्यादा का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप लोअर लेवल से कंपेयर करोगे तो ग्रोथ यहाँ पर 200% का है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो तेज़ी तो काफ़ी शानदार यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन बड़ी रफ्तार के बाद कुछ टाइम गिरावट के लिए ये रुकता ज़रूर है, लेकिन उसके बाद लगातार दौड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है। अगर आप देखोगे ना तो नवंबर से लेकर अब तक खूब तेज़ी आई है। 120 रुपए से लेकर 201 पे आया है। हालांकि दिसंबर में की ही मैं बात करूंगा, 2 महीने में काफ़ी अच्छी रफ्तार थी। 120 से ये 200 रुपए पर चला गया था 2 महीने के अंदर। बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेट भी किया, वापस से वहीं पर पहुंचा है। अटेम्प्ट करेगा, कोशिश करेगा 200 रुपए 202 रुपए का जो लेवल है उसको तोड़ने की कल। जहां तक बात करी जाए तो भैया अच्छी अपडेट भी यहां पर निकल कर आ रही है कि भाई साहब 52 वीक्स हाई है, क्योंकि बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला। 15,000 करोड़ का इनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। हालांकि इससे पहले भी कई सारे बड़े ऑर्डर्स इनको मिलते रहे, जिसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहा। और देखिए, भेल वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कई सारे बेहतर सेक्टर में काम करती है। चाहे रेलवे की बात करो तो भैया इनको बड़े ऑर्डर्स मिले वंदे भारत ट्रेन के। इसके अलावा डिफेंस की बात करो तो वहाँ पर भी ऑर्डर मिले हैं। पावर की बात करो वहाँ पर भी ऑर्डर मिले हैं। तो लगातार बड़ी बड़ी ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और वॉल्यूम का भी तो खेल चल ही रहा है। तकरीबन 4 करोड़ के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग कह रहे खरीदारी करो, जबकि 25% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। यहाँ पर कंपनी के नंबर्स देखोगे तो आपको उतने अच्छे नहीं लगेंगे। रीज़न ये है कि पहले इनके रेवेन्यू डिक्लाइन मोड में थे। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू बढ़े तो सही, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस इनका देखोगे तो रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा जंप नहीं है पिछले 2 क्वार्टरों में। जितना पहले था उतना ही है। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर देखा जाए तो भैया लॉस है। पिछले 2 क्वार्टर में नुकसान करा है। लास्ट सितंबर में 250 करोड़ का लॉस था, उससे पहले 360 करोड़ का लॉस यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी फिर भी डिविडेंड पे कर रही है। पिछले साल 40 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे किया था, उससे पहले भी 40 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे किया था। तो डिविडेंड तो पे कर रही है ये। लेकिन इनके क्वार्टरली नंबर्स की जहां तक बात करें तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है कि रिजल्ट्स कब आएंगे। उम्मीद करते हैं कि जल्दी कोई डेट सामने आ जाए। लेकिन देखिए, कंपनी जब प्रॉफिट नहीं कमाती है और जब शेयर प्राइस में तेज़ी आती रहती है तो एक चीज़ होती है वैल्यूएशन। कंपनी का वैल्यूएशन अगर आप देखो तो भाई साहब अदानी से भी महंगा है। 960 का पी हो चुका है इसका। सेक्टर पी 55 का है। तो भाई साहब इस बार इनके दिसंबर क्वार्टर में नंबर अच्छा आने ज़रूरी है। नहीं आएंगे तो दिक्कत होगी। जो तेज़ी हम देख रहे हैं उसमें ब्रेक ज़रूर लगेगा वहाँ पर, बल्कि डिक्लाइन भी देखने को मिल सकता है 20% का, अगर फिर से नुकसान दिखाया, अगर फिर से लॉस दिखाया इसने। क्योंकि देखो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन ऑलरेडी इस कंपनी को दिया जा रहा है। और यही वजह भी है कि भाई साहब अच्छे नंबर रिपोर्ट करना ज़रूरी है इस कंपनी के लिए। सरकारी कंपनी ज़रूर है डेफिनेटली। और दूसरी बात यह है कि तेज़ी की वजह कि भाई साहब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनको मिलते नज़र आए हैं, और जिसके चलते एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले टाइम में कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार बढ़ते रहेंगे। और इसके चलते एक बड़ी तेज़ी आ रही है। हर रोज़ नहीं, लेकिन हर हफ्ते ये खबरों में रहता है। यहाँ से ऑर्डर मिल गया, वहाँ से ऑर्डर मिल गया, यहाँ से भी ऑर्डर मिल गया। तो ये इसके चलते ये लगातार भाग रहा है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट शेयर जो पीएसयूज है उसमें जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिल रही है, डेफिनेटली उसका भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा इनको मिल रहा है। रेलवे सेक्टर अप होता है, इसको फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है। इसके बाद डिफेंस सेक्टर में तेज़ी होती है, ये भागने लगता है। साथ साथ पावर सेक्टर में तेज़ी आता है, ये भागने लगता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी भाई साहब अलग अलग जगहों पे काम करती नज़र आ रही है। और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें इनके लिए बेहतर हो आने वाले टाइम में। और जिस तरीके का भैया पी इसका देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट नंबर इनके अच्छे आने ज़रूरी है। नहीं आएंगे तो भाई साहब 20% के करेक्शन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और जहाँ तक बात आती है शेयर होल्डिंग को लेकर, तो सरकारी कंपनी है ये।
63.17% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। और देखा जाए तो भाई साहब म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं यहाँ पर। अब देखो प्रमोटर जितने थे उतने ही हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स पहले सिर्फ 4.50 लेकिन फिर भी ये भी काफ़ी बड़ी होल्डिंग होती है। 4.57% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास थी, दिसंबर में ये 6.27 पर आ गए। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर बाय करा है, और ये भी एक बड़ा रीज़न है कि शेयर में गिरावट नहीं आ रही है। डोमेस्टिक की बात करें तो थोड़ी सी बिकवाली है, लेकिन नाम मात्र की। 11.42% की होल्डिंग घट के 11.30 पर आई है। एफआई से भी थोड़ी सी बिकवाली करी ज़रूर है, 7.23 से घटकर ये भी 7.04 पर आए हैं। और देखा जाए तो भैया रिटेल और पब्लिक ने भी बिकवाली करी, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा खरीद लिया। 13.61 से घटकर ये भी 12.21 पर आ गए। तो भाई साहब देखा जाए तो यहाँ पर प्रमोटर जहाँ थे वहीं पर है, म्यूचुअल फंड ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी और डोमेस्टिक ने बेचा, एफआईएस ने बेचा, रिटेल और अदर्स ने भी बेचा, लेकिन जो भी बेचा वो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर खरीद लिया, यहाँ पर कह सकते हैं। और यही वजह भी, जब बड़े फंड हाउस लगातार बाई करते हैं तो शेयर में तेज़ी तो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के पास भी तकरीबन 9.65% की होल्डिंग, अदर पार्टीज 2.56% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल अगर भेड़ के बारे में देखा जाए तो कंपनी पहली चीज़ खराब नहीं है। वैल्यूशन के ऊपर डेफिनेटली एक रेड फ्लैग मैं कहूँगा कि ज़रूर है, और इसके लिए कंपनी को देखो नंबर अच्छे तो रिपोर्ट करने पड़ेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी भेड़ का शेयर आपने खरीद के रखा हुआ है, अगर आपकी लोअर प्राइस बाइंग है तो आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, मैं मानता हूँ कि कंपनी बहुत शानदार है। मुझे लगता है कि देखो आने वाले टाइम में ये 250-300 पर भी जाएगा, लेकिन एटलीस्ट एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, उसके बाद कोई फैसला करिए क्या करना है यहाँ पर। क्योंकि अगर फिर से इसने लॉस दिखाया तब तो अगेन 15-20% का डिक्लाइन डेफिनेटली आएगा यहाँ पर। लेकिन अगर नहीं दिखाया तो उतना बड़ा मूव भी नहीं आएगा, मुश्किल से 5-6% भागेगा ये, उतना बड़ा मूव नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ये दौड़ चुका है। और अभी पता है क्या चल रहा है कि PSUs में रफ्तार है, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा इसको अभी भी मिलता रहेगा। और यही वजह है कि मैं ये कहूँगा कि है तो रखे रहो, क्योंकि जब तक राम मंदिर वाला इनोग्रेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक मुझे लगता है कि ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव रहने वाला है। उसके बाद जब बजट की जो प्रिपरेशन होना शुरू हो जाएगा तब थोड़ा सा डिप बाज़ार में देखने को मिलेगा, वो छोटा सा डिप होगा, कोई इतना बड़ा नहीं होगा। फिर बाद में फिर से रिकवरी भी आ जाएगी और इलेक्शन तक वो चलती रहेगी। इलेक्शन के बाद एक मेजर मुझे लगता है कि डिक्लाइन एक्सपेक्ट रहेगा बाज़ारों में, और तब भेल के शेयर में आपको बड़े करेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो अभी तो मैं इतना ही कहूँगा कि है तो रख सकते हो, अभी कुछ दिनों की चांदनी ज़रूर है यहाँ पर। हालांकि लॉन्ग टर्म का भी आउटलुक कोई ख़राब नहीं है, लेकिन बस ये कि एंट्री प्राइस कौन सा होना चाहिए, एटलीस्ट वो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाए, उसके बाद आप फैसला यहाँ पर कर सकते हैं। तो बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।